हेलो एवरीवन। रेलवे के लिए आज का हमारा 63वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, जनवरी 2024 तक आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर है? आंसर इसका दूसरा होगा झारखंड है। झारखंड कोयला उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। कोयला उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य, पहले स्थान पर झारखंड, दूसरे पर उड़ीसा है और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। खमनौर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंसर इसका सी है, राजस्थान में। राजस्थान में खमनौर पहाड़ियाँ राजसमंद जिले में स्थित हैं। देखिए राजस्थान का राजसमंद जिला यहाँ पर है। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय अल जुड़ा है? जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आंसर इसका दूसरा होगा एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड श्रेणी में जब लगाएंगे तो प्रत्यय अल होगा। एल्डिहाइड श्रेणी के अभी उदाहरण देखेंगे। देखिए एल्डिहाइड श्रेणी के कुछ उदाहरण हैं। मेथेनल, तो मेथिन और अल अलग हो रहा है, तो अल यहाँ पर प्रत्यय है। और एथेनल ऐसे ही होगा। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत गुजरात के से होती है, यानी गुजरात के किस स्थान से होती है? तो आंसर इसका सी है, पालनपुर के पास से होती है अरावली पर्वत श्रृंखला की शुरुआत। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत गुजरात के पालनपुर के पास से होती है और यह पर्वतमाला पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान के सिरोही जिले से होते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में जाती है। ऐसे है अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता कौन बना है? तो आंसर इसका दूसरा होगा भारत लगभग 17 वर्ष बाद इसका विजेता बना है, क्योंकि जो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में हुई थी और पहला T20 वर्ल्ड कप भारत के द्वारा ही जीता गया था। तो ये दूसरा खिताब है जब भारत ने इसका खिताब जीता है और इस बार दक्षिण अफ्रीका रहा है रनर अप। कोयला उत्पादन में निम्न में से कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है। आंसर इसका दूसरा होगा चीन पहले स्थान पर है कोयला उत्पादन में। कोयला उत्पादन के शीर्ष 4 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर इंडोनेशिया और चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर भारत का भी पूछा जाता है। तो भारत कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है? भारत का स्थान है दूसरा। और आज यानी 5 जुलाई 2024 को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आज तक अपडेटेड रहें। भारत कोयला उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान है कोयला उत्पादन में दूसरा। आंसर इसका दूसरा होगा, दूसरे स्थान पर है। 2023 तक आंकड़ों के अनुसार कोयला भंडार के मामले में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और उत्पादन में चीन है। तो उत्पादन की बात करें तो चीन पहले स्थान पर है कोयले के उत्पादन में, और भंडार के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आंसर इसका दूसरा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कोयला भंडार के मामले में शीर्ष 4 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दूसरे स्थान पर है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर 2 तक ही पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर है और चौथे पर है चीन। 2023 तक आंकड़ों के अनुसार कोयला भंडार के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो विश्व में भारत का स्थान 5वां है कोयला भंडार के मामले में। आंसर इसका पहला है 5वां। कोयला भंडार के मामले में भारत का स्थान 5वां है और उत्पादन में दूसरा है। तो भंडार के मामले में 5वां और उत्पादन में दूसरा है। विंध्य पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? विंध्य पर्वतमाला एमपी में है। ये विंध्य पर्वतमाला है। तो आंसर इसका सी है, मध्य प्रदेश में। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? आंसर इसका दूसरा है विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला एमपी में है। ये जो माही नदी ये वाली है, ये जो थोड़ा सा दिख रहा है कलर सा, ये माही नदी है। माही नदी पश्चिम भारत में एक नदी है। ये वाली माही नदी है, यहाँ से निकल रही है एमपी से, और ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के बागड़ क्षेत्र से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। ये एमपी और इधर गुजरात है और अरब सागर में गिरती है। और इस वाली मैप में देखिए माही नदी ये वाली है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर इसका दूसरा है खमनौर पहाड़ियाँ। खमनौर पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर
अरावली श्रेणी के खमनोर पहाड़ियों में स्थित बीरोमठ से होता है और यह नदी पूरी तरह से राजस्थान में बहती है और यह चंबल नदी की सहायक नदी है, जो स्वयं यमुना नदी की सहायक नदी है। यानी जो चंबल है यमुना नदी की सहायक नदी है और जो बाद में गंगा में जाकर मिल जाती है। देखिए ये बनास नदी है और ये इसकी सहायक नदी है चंबल की, और ये चंबल नदी है। चंबल नदी यहाँ पर यमुना में मिल रही है और यमुना यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। 2021 तक, और ये अभी तक अपडेटेड है, जानकारी के अनुसार कोयला भंडार के मामले में कौन सा भारतीय राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर झारखंड है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। आंसर इसका पहला है झारखंड। कोयला उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं। झारखंड पहले स्थान पर है और उड़ीसा दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आंसर इसका तीसरा है लूनी नदी निकलती है अरावली के पश्चिमी तट से। लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। तो थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी है और यह थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। देखिए लूनी नदी ये है, अभी बड़े वाले से देखेंगे। लूनी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वत की पुष्कर घाटी से निकलती है, पुष्कर घाटी, और ये गुजरात के कच्छ रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। देखिए लूनी नदी यहाँ से निकलती है अजमेर से और यहाँ गुजरात में जाकर समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है? तो ये लूनी नदी है। आंसर इसका तीसरा है लूनी। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नाग पहाड़ी से होता है। आंसर इसका तीसरा होगा नाग पहाड़ी। जो लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। तो अजमेर से होता है और कहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है? नाग पहाड़ी या नागा पहाड़ियों से लूनी नदी का। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और ये पूछा गया सवाल है। तो आंसर इसका चौथा होगा, यह कच्छ के रण के दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। भारत में विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। आंसर इसका दूसरा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वतमाला है और इसकी उत्पत्ति प्रोटेरोजोइक युग में हुई थी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है। आंसर इसका चौथा है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान के माउंट आबू में 1722 मीटर पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो ये कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। अरावली पर्वत किस राज्य से होकर गुजरता है? तो इसका 4 राज्यों में विस्तार माना जाता है अरावली पर्वत का। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन 3 राज्यों में है और साथ में दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी इसका विस्तार है। तो आंसर इसका चौथा है उपरोक्त तो सभी। अरावली पर्वतमाला या खालिस्तान है, भारत में एक पर्वत श्रृंखला है। यानी जो ये पर्वतमाला है किस स्थान पर है, भारत में इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। तो किस स्थान पर है? उत्तर पश्चिम भारत में है। आंसर इसका तीसरा होगा, उत्तर पश्चिम भारत में है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है और अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली हुई है। अरावली पर्वत किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। तो उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर इसका चौथा होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो अरावली पर्वतमाला ये है और किस दिशा में है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। आंसर इसका तीसरा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से होकर राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? तो यहाँ से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जा रही है, यानी उत्तर पूर्व की ओर। तो किस जिले से प्रारंभ होती है? आंसर इसका पहला है सिरोही जिले से। राजस्थान में सिरोही जिले से इसका प्रारंभ होता है। राजस्थान के सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले दक्षिणी अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर इसका सी है, माउंट आबू पर्वत पर।
माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। सिरोही जिले में माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। निम्न में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहते हैं लिग्नाइट कोयला को। आंसर इसका डी है, लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है। इसकी अपेक्षाकृत कम ऊष्मा सामग्री के कारण से कोयले की सबसे निचली श्रेणी माना जाता है। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नेवेली किस भारतीय राज्य में है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर इसका बी है, तमिलनाडु। तो नेवेली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली को तमिलनाडु राज्य के कुड्डालोर जिले में औद्योगिक शहर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये रीजनिंग का सवाल है या मैथ का, कुछ भी मानिए। देखिए पहला ऑप्शन है प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होगी। देखिए जो पहली अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, उसके बाद 3 होती है। तो 3 तो विषम है लेकिन 2 विषम नहीं है। जो अभाज्य संख्या होती हैं उनके 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। एक तो वो खुद होगी और एक उसका गुणनखंड होगा। तो 2 उसके गुणनखंड होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2 है, तो यह विषम संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन है किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो ऐसे मानिए अब दो पहली विषम अभाज्य संख्या है, तो दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, इनका गुणनफल 6 आएगा। तो ये भी गलत होगा कि विषम संख्या नहीं आ रही है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं सत्य है, तो यही सही है। अरक्तता या एनीमिया इंग्लिश में का सबसे आम पोषण संबंधी कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो एनीमिया होता है रक्त से संबंधित विकार है और ये आयरन की कमी के कारण होता है। आंसर इसका दूसरा होगा, आयरन की कमी। एनीमिया एक रक्त विकार है। एनीमिया या रक्त अल्पता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी या हीमोग्लोबिन की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन वह प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाती है। तो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में कौन पहुंचाती है? हीमोग्लोबिन पहुंचाती है और ये एक प्रकार की प्रोटीन है। ई कॉमर्स शब्द का तात्पर्य क्या है? ई कॉमर्स शब्द का तात्पर्य है इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी और बिक्री। सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये नए चेयरमैन बने अभी बनाया गया है, रवि अग्रवाल को बनाया गया है। आंसर इसका बी है, रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल 30 जून 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। सीबीडीटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण सरकारी संस्था है और यह बोर्ड प्रत्यक्ष करों यानी जैसे आयकर, संपत्ति कर आदि की नीति निर्माता और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी मेंस T20 विश्व कप का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ हुआ है 2007 में। 2007 से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। आंसर इसका बी है। अब तक एकमात्र ओलंपिक किस वर्ष से आयोजित किया गया था जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया था? तो दूसरा ओलंपिक खेला गया था पेरिस में और ये खेला गया था साल 1900 में। तो 1900 में क्रिकेट को एक बार शामिल किया गया है अब तक ओलंपिक में। 2028 के लॉस एंजल्स में खेला जाएगा ओलंपिक, उसमें फिर से क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया इस बार एमा स्टोन को। आंसर इसका पहला है, एमा स्टोन। एमा स्टोन को पुअर थिंग्स मूवी के लिए अवार्ड मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये नेवेली है। आंसर इसका डी है, नेवेली। नेवेली तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन को और बेस्ट एक्टर का किलियन मर्फी को मिला है। आंसर इसका सी है, किलियन मर्फी। 2024 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए निम्न में से कौन सी फिल्म भेजी गई थी? ये आंसर इसका सी है, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। और ये जो मूवी है केरल की बाढ़ पर आधारित है। 2018 में केरल में बाढ़ आई थी, उस पर आधारित है। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं जूड एंथनी जोसेफ।
96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओपनहाइमर को 7 अवार्ड मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो सर्वाधिक अवार्ड भी इस मूवी को दिए गए इस बार। आंसर इसका दूसरा है, ओपनहाइमर को बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? आंसर इसका चौथा है, कनाडा की। आज के लिए इतना ही। कल आपसे पूछा गया था वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये भूपेंद्र यादव हैं। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?